Hello student, welcome again to UPSC NCERT and static portion. Today we are going to start fifth lesson of History NCERT of class 6th. In this lesson we will discuss about kingdom, kings and early republic. Okay, yesterday we have discussed about Rig Veda and Vedas about and some burial site. The lesson is about books and burials tells us. Okay, in this chapter we will discuss these keywords: some rajas, Ashwamedha, Varna, Janpada, Mahajanpada, fortification, army, tax, transplantation, and Gana and Sangha. These keywords we will discuss one by one in this chapter. Before we start the session, I want to suggest and recommend you to join our Telegram channel. Just clicking the description below given link, and you will find all the related material, PDFs, files, and some others also notification. I think all the reminder. So please, before the class start, I recommend you to join our Telegram channel. Next, the lessons, chapter number 5th, Kingdom, Kings and Early Republic. The chapter is all about kingdoms, kings and early republic. देखिए, जो वर्तमान में जो रिपब्लिक होता है वो किस प्रकार होता है, या फिर किंगडम है किस प्रकार होता है. देखो, हाउ सम मैन बिकम रूलर. सम मैन, जो कुछ लोग हैं वो रूलर कैसे बनते हैं. जैसे कि प्रेजेंट टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की, तो उसके अंदर जो इलेक्शन डे होता है, ठीक है, इलेक्शन थ्रू बाय द इलेक्शन, जो मोस्ट ऑफ कंट्री है, ठीक है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक रूल है, जैसे कि इंडिया के अंदर बाय इलेक्शन, तो वो होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर. लेकिन जो एंशियंट टाइम में, या फिर जो एंशियंट टाइम में जो राजा बनते थे वो किस प्रकार से बनते थे, तो वो बनते थे मेनली जो इंडिया के अंदर थे वो सेक्रीफाइसेस के द्वारा, या फिर बहुत कुछ, इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस को त्याग भी बोल सकते हैं, यज्ञ भी बोल सकते हैं. और यज्ञ कौन कर सकता है. यज्ञ वही बंदा कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम पावरफुल हो, ठीक है. तो इस प्रकार से जो एंशियंट टाइम में वो राजा बनने का या फिर रूलर बनने का जो एक ही तरीका था वो था सेक्रीफाइसेस. और सेक्रीफाइसेस ओनली दोज पर्सन कैन डू, वो जो पावरफुल है, ठीक है. तो इसके अंदर एक सेक्रीफाइस का मेंशन किया हुआ है, वो अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस. इसके अंदर क्या होता था. हॉर्स सेक्रीफाइस के अंदर मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ. जैसे कि किसी राजा या फिर किसी व्यक्ति का जो टेरिटरी जोन है, या फिर ये एक पर्टिकुलर एरिया में ए पर्सन रहता है, ठीक है, और बी पर्सन यहाँ रहता है. नो, ओके, ये पर्सन क्या है, बिकम वांट टू बिकम ए रूलर. ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कि एक या तो ये अश्वमेध यज्ञ करे या फिर कुछ और यज्ञ करे, ठीक है. तो ये अश्वमेध या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस के अंदर क्या करेगा, एक घोड़ा लेगा, ठीक है, घोड़ा को एकदम फ्री ऑफ बाउंड्री, ठीक है, किसी की बाउंड्री को ध्यान में न रख के ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है. वो धीरे धीरे घोड़ा इस एरिया या बी वाले एरिया के अंदर घुसेगा, तो क्या बी वाला उसका क्या करेगा, ओपोजिशन करेगा, ठीक है. कैसे, एक मिनट, जस्ट ए सेकंड. ओके, कैसे, अगर घोड़ा बाई चांस आपके एरिया से मेरे एरिया में आ रहा, जैसे कि मैं बी हूं, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, विरोध करूंगा कि यस भाई, इस जो घोड़े को है मेरे एरिया के अंदर मत आने दो, या फिर मेरे एरिया की जो घास है उसको मत खाने दो, ठीक है. अगर मैं ये ए पावरफुल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, घोड़े को भगा दूंगा. अगर ए पावरफुल है, पावरफुल मतलब काफ़ी पावरफुल है, और मैं ए से डरता हूं कि भाई साहब कहीं मुझे ना निपटा दे आके, तो क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे घोड़े को यहाँ सरने दूंगा, ठीक है. अगर ऐसा होने दिया मैंने, तो ये
ऑटोमेटिकली मान दिया जाएगा कि यस बी है वो ए को राजा मानता है और बी है वो ए के अंडर में काम करेगा। ठीक है, यही पूरा मेंशन किया हुआ। आप इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आप पाएंगे कि ये सेम मटेरियल है, इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हॉर्स सैक्रिफाइसेस। अगर बाय चांस ये बी है इसके अगेंस्ट अड़ जाता है कि यस मैं इस बाउंड्री के अंदर, मेरी बाउंड्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर घोड़े को नहीं आने दूंगा, तो क्या होता था, युद्ध होता था। ए और बी के बीच में युद्ध होता था, और अगर बाय चांस ए जीत जाता तो ये होता था रूलर, अगर बी जीत जाता तो ये रूलर नहीं बन पाता था और बी अपनी टेरिटरी के अंदर भी रहता था। और कभी कभार तो क्या है, बी ए की भी टेरिटरी छीन लेता था। तो इस प्रकार से जो हॉर्स सेक्रीफाइस करना, आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है। अगर आप किसी नेबर के घर पे जाके आप डांस कीजिए, नाचिए, गाना गाइए, ठीक है, या फिर अपना पेट लेके जाइए, माना कि कोई डॉग है, कैट है, उसको आप वहाँ छोड़ के आइए, तो वो पड़ोस क्या रिएक्शन देता है। इतने आप पावरफुल है कि आप पड़ोस के घर पे कब्जा कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरों की टेरिटरी कैसे कब्जाना या फिर कैसे राजा मानना, एक हॉर्स सेक्रीफाइस एक मीडियम होता था। ठीक है, और भी मीडियम होते थे, डायरेक्ट युद्ध भी छेड़ा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये होता था रिचुअल परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, ऑफन सीट, थ्रोन, टाइगर स्किन। ठीक है, जो राजा होता था इस यज्ञ को अगर बाई चांस जीत लेता था तो इसके बाद में एक यज्ञ होता था। ठीक है, बाई चांस ए क्या है, ए इज विनर। बाई चांस अगर ए विनर होता था तो उसके बाद में क्या होता था, ये सेक्रीफाइस परफॉर्म किया जाता था। उसके अंदर क्या है, एक प्रीस्ट होता था, प्रीस्ट या फिर उसको ब्राह्मण कह सकते थे, वो यज्ञ को परफॉर्म करता था। ठीक है, और जो जनता होती थी या फिर पीपल लोग होते थे, वो राजा के लिए एक राजा स्पेशल चेयर पे बैठता था और राजा के लिए वो क्या लाते थे, गिफ्ट लाते थे। कैसे गिफ्ट, उसके अंदर कुछ पैसे वगैरह भी हो सकते थे या फिर कुछ ऐसे। उसी से क्या है, राजा का वो साम्राज्य चलता था, जो काफ़ी एंशियंट टाइम में होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन। जैसे कि आप इस पैराग्राफ के अंदर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कि जो अदर राजास वर सिमिलरली एक्सपेक्टेड, जो अदर राजा थे उस यज्ञ के अंदर आते थे, जो दूसरे राजा होते थे वो क्या देखते थे, वो पास में बैठ के राजा का सपोर्ट करते थे कि हाँ भाई आप यज्ञ कर रहे हो, ठीक है, और हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और बीच में बैठते थे राजा महाराज, जो कि थे हॉर्स सैक्रिफाइस के विनर। ओके, तो इस प्रकार से ये यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। Sacrifices, priest perform the ritual including the sprinkle of sacred water on the king, the ordinary people, the wish और वैश्य। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो विश और वैश्य, वैश्य और विश, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विश और वैश्य है उनका एक ही काम था। क्या काम था, व्यापार करना, बिजनेस। कैसे, अब इसको विश्व और वैश्य को आप व्यापार से, हिंदी वर्ड व्यापार से आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, वो भी इनके साथ में क्या है, जो ऑर्डिनरी ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट, ये जो गिफ्ट लेके आते थे। ठीक है, हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज रिगार्डेड एज शूद्र, जो शूद्र होते थे, ठीक है, वो गिफ्ट वगैरह वो लेके नहीं आते थे। ठीक है, शूद्र, आपको ये ध्यान में रखना है। शूद्र जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर साफ सफाई करने वाले, ठीक है, ये होते थे शूद्रा। ओके, अब आते हैं जो वर्णा सिस्टम क्या है। अब आप देखेंगे कि जो एंशियंट टाइम में एक वर्णा सिस्टम होता था, वर्णा। ठीक है, देयर वर 4 सोशल कैटेगरी। ठीक है, पहले ज़माने में 4 सोशल कैटेगरी होती थी, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। देखिए, ब्राह्मीण्स कौन होते थे, ब्राह्मीण्स वो लोग होते थे जो उनका एक ही काम होता था। क्या काम होता था, ब्राह्मीण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी, सिर्फ पढ़ना लिखना काम, स्टडी करना इनका काम होता था। बस आप स्टडी कीजिए, और कोई काम नहीं होता था ब्राह्मीण्स का। ठीक है, जैसे कि वेदा की स्टडी है, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, जो इनका काम था रिचुअल को परफॉर्म करना। ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण्स। अब क्षत्रिय क्या होते थे, जो ये होते थे, कह सकते हैं कि रूलर।
ठीक है, या फिर प्रोटेक्ट करने वाले। कैसे? अगर कोई अटैक कर दिया, जैसे कि माना कि किसी की टेरिटरी, माना कि जो ए टेरिटरी के अंदर जो पीपल रह रहे, ठीक है, तो उसके अंदर कोई ऐसा पर्सन होगा, क्षत्रिय होगा, वो किसी भी प्रकार की बाहरी आक्रमण से या फिर अटैक से उसकी सुरक्षा करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्षत्रिय बोला जाता था उस टाइम के अंदर। अब वैसे इनका काम होता था बिजनेस करना, ठीक है, बिजनेस करना, व्यापार करना, ठीक है, बिजनेस, व्यापार, और कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन ऑफ, कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ जो सीरियल्स होते थे, पेन थोड़ा काम नहीं कर, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, वो भी ये काम किया करते थे उस समय। जो शूद्राज होते थे, ठीक है, इनका मेन काम था सर्विस प्रोवाइडर, या सर्विस कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। या फिर ये होते थे क्लीनर या फिर स्वीपर, ठीक है। इनका काम होता है साफ सफाई करना, और कुछ राजा के लिए सर्विस प्रोवाइड करना, या फिर कुछ वैश्यों, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स के लिए सर्विस, कुछ भी काम करना, ठीक है। तो इनका काम सबसे लोअर कैटेगरी के शूद्र थे, सबसे जो इलीट क्लास थी वो ब्राह्मण थी, देन क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन शूद्र, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक जिस प्रकार से जो बंदा काम करेगा उस हिसाब से ये जो कैटेगरी बनाई गई थी, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। आप देख सकते हैं कि इनका काम मेंशन किया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, इनका काम मेंशन किया हुआ है। क्षत्रिय वर एक्सेप्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, देखो प्रोटेक्ट पीपल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। वैश्य वर एक्सपेक्टेड टू फार्मर्स है, हार्डर्स एंड ट्रेडर्स है। देखिए इनका काम ही होता था बिजनेस, वो एग्रीकल्चर कर सकते थे, फार्मर्स हो सकते थे, मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड, जो उसके अंदर प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ बात है, वो उनका काम होता वैश्यों का, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है बात अपने शूद्र की, तो शूद्र का काम देख सकते हैं कि आप शूद्र क्या काम कर सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, शूद्राज वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप। देखिए सर्विस प्रोवाइडर, जो इन तीनों ग्रुपों को क्या सर्विस प्रोवाइड करे उसको शूद्रा बोलते थे। तो वर्ना सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये वर्ना सिस्टम आपको अच्छे से रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जनपदा। अब जनपदा क्या है, देखिए द वर्ड जनपदा लिटरली मीन द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। अब जनपदा एक ही माना कि टेरिटरी है, ठीक है। अब जो वर्तमान जो मीनिंग होती है उसको जो टेरिटरी को बोलते हैं, उसी को जो एंशियंट टाइम में बोलते थे जनपद, ठीक है। ये जो लैंड है, माना कि एक ही लैंड ये है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर गांव की, ठीक है, ये पूरी लैंड है, तो इसको जो पूरी की पूरी लैंड या फिर इस एरिया को बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, जनपदा, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे जनपद। ओके, किसी को कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपका प्रत्येक डाउट का, एवरी सिंगल डाउट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस साइड में आपने कुछ पाया होगा, देखिए यहाँ कुछ एक रिमेन्स या फिर कह सकते हैं कि प्रिंटेड ग्रेव है आपको मिला है, ठीक है, प्लेट्स एंड बोल। तो इसके अंदर कुछ आप प्रिंटिंग देख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रिंटेड थे, ये यूज होते थे। नेक्स्ट मूव ऑन, देखिए अब जनपद के बारे में कैसे पता चला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो जनपद एक्चुअल में होते थे नहीं थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसे ढूंढ निकाले या फिर उनका उत्खनन किया है, एक्सकेवेटेड किया है, सेटलमेंट, नंबर ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट वो होते हैं जहाँ पे पीपल रहते थे, लोग रहते थे, ठीक है। इन दीज जनपदा सच एज पुराना किला दिल्ली, हसीनापुर नियर मेरठ एंड देखिए अंतरंजी खेड़ा नियर इटहा, जो कि दोनों जो ये हसीनापुर और अंतरंजी खेड़ा ये दोनों उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने ये कुछ जनपद, जो जनपद से रिलेटेड सेटलमेंट का एक्सकेवेट किया है,
तो आप देख सकते हैं कि इनको अगर याद रखना है तो पुराना किला कहाँ पे है, नई दिल्ली में। सॉरी, नई दिल्ली एक अलग वर्ड है और दिल्ली के अंदर आप पर्टिकुलर कह सकते हैं। हस्तिनापुर मेरठ के जो वर्तमान मेरुत या फिर मेरठ है उसके नज़दीक है। और अंतरंजी खेड़ा ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, इटाह के पास। ओके, नेक्स्ट, दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट। पीपल जो हट्स के अंदर रहते थे, ठीक है, कैप्ट कैटल, और जो पीपल रहने के साथ में कैटल को रखते थे साथ में, एज वेल है अदर एनिमल भी, जैसे कि कैटल के साथ में वो गॉट भी रखते होंगे, बफेलो आई थिंक एंड अदर्स एनिमल ऑल्सो, ठीक है। दे ग्री वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए जो क्रॉप ग्रो करती थी, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सीसम एंड मस्टर्ड। देख सकते हैं कि ये जो क्रॉप्स है ये ग्रो की जाती थी उस टाइम के अंदर। किस टाइम के अंदर, ये आपने बात हो रही है जनपद टाइम के अंदर, जनपदा। और जनपदा का टाइम पीरियड आप देखेंगे तो कम से कम आपको पाएंगे 200 BC, बिफोर क्राइस्ट। मैंने आपको ऑलरेडी BC, AC, AD इनका क्या मतलब होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस वाली क्लास के अंदर। अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू नहीं है तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। नेक्स्ट, मूव ऑन, दे मेड अर्थन पोट। अब देखिए कि जो लोग रहते थे वो आर्टिफैक्ट हो सकते हैं, कुछ क्राफ्ट पर्सन हो सकते थे, वो अर्थन पोट बनाते थे जो वुड नहीं, सैंड के जो बर्तन बनते थे उसी को अर्थन पोट बोलते हैं। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जो कुछ इनके अंदर से वो कलर में ग्रे या फिर भूरे रंग के थे और रेड भी थे, ठीक है। वन स्पेशल टाइप्स ऑफ पोट्री फाउंड इन दिस साइट नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो स्पेशल है ये भी आप कह सकते हैं कि पेंटेड ग्रे वेयर फाउंड। तो एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि ये किस टाइम पीरियड का होगा या फिर ये किस पीरियड का हो सकता है, तो ये जनपदा पीरियड का होगा, ठीक है। आपको ये आंसर देना है एग्जाम के अंदर। एज इज obvious from the name, these grave pots and painted designs usually simple line and geometric pattern। कुछ ज़्यादा नहीं होता था, सिंपल लाइन होती थी। इस पर मैं आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि ये देखो, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये क्या एक्चुअल में है। देखिए, सॉरी पेन काम करना बंद कर दिया। ओके, देखिए जस्ट ए सेकेंड, पेज खुद अलग हो गया, सॉरी। यस, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप नॉर्मल सी पेंटिंग आपको मिलेगी, कुछ ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सी पेंटिंग, वो भी ग्रे कलर में। ये किससे बने हुए, ठीक है, आप देख सकते हैं पेंटेड ग्रे वे, ठीक है। प्लेट्स एंड बॉल्स आर द मोस्ट कॉमन। ये जो प्लेट्स हो और बॉल्स होती थी, ठीक है, बॉल्स, ठीक है, प्याला कह सकते हैं आप, आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ ग्रे पेंटेड वायर, ठीक है। दीज आर एक्सट्रीम फाइन इन टच विथ ए नाइस स्मूथ सरफेस। आप देखेंगे इसकी जो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, दीज आर, ठीक है, ओके, परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन फॉर इम्पोर्टेंट पीपल एंड। ये हो सकता है कि ये स्पेशल प्रकार की डिजाइन है, तो ये कम से कम आप देख सकते हैं कि ये किसी स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल गेस्ट आने पे ये यूज किए जाते होंगे। नेक्स्ट, मूव ऑन, महाजनपदा। आप देख सकते हैं कि ये जनपद तो ठीक है, आपने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर लैंड है, उसको आपने बता दिया कि ये जनपद है, ठीक है। लेकिन अब आती बात है महाजनपदा। देखिए महाजनपद कैसे, अबाउट 2500 ईयर एगो। मैंने कल बात की थी, कल हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, वेदा के बारे में। वेद कितने साल पुराने हैं, वो 3500 ईयर एगो है, ठीक है, 3500 ईयर एगो के आसपास है। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है, इम्प्रूवमेंट है, अच्छा। सम जनपदास बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर एंड वर नॉन एज महाजनपदा। जो सम जनपद है, कुछ एक जनपद, मानिए कि ये देखिए, कुछ मैं डायग्राम बना रहा हूँ, किसी की टेरिटरी कोई, ये मानिए, ठीक है,
अगर कोई जनपद है, कोई माने कि ये जनपद है, ये चाहता है कि मैं कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी जो टेरिटरी है या फिर जनपद है इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्यूपाई कर देगा। ठीक है, धीरे धीरे इन दो को ऑक्यूपाई करके ये बना दिया इतना बड़ा क्षेत्र, तो इसको हम बोलेंगे महाजनपदा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जनपदा से महाजनपदा क्या है, बड़ा एरिया है। ठीक है, आप समझ सकते हो। अगर आप डायग्राम के अंदर देखेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंट आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो सम दीज आर शोन ऑन मैप फॉर, इसके अंदर आपको दिखाए हुए वो कौन कौन से, मैं आपको बड़ा करके मैप को दिखा देता हूँ। देखिए, गंधारा, तक्षशिला, ठीक है, ये कुछ जो बड़ी लाइन में लिखे हुए, बड़े वर्ड में लिखे हुए वो महाजनपद है। ठीक है, गंधारा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुरु जो महाजनपद था, पांचाला कह सकते हैं, वो भी महाजनपद था। कोसाला महाजनपद था। वज्जी महाजनपद था। मगध था। अब मगध को देखेंगे तो मगध नाम काफ़ी अच्छे से आपने सुना भी होगा। वज्जी है, मगध है, अंगा है। ठीक है, अंग है, इसको हिंदी में आप बोलेंगे तो अंगा। ठीक है, अवंती है। ठीक है, दीज आर सम महाजनपद। ठीक है, अगर आप जनपद को देखेंगे तो तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, कौशाम्बी है, राजगिरी है। ठीक है, दीज आर सम, वैशाली, दीज आर सम जनपद। तो आपको मैप अच्छे से रीड करना है, आपको मैप रीड करना भी आना चाहिए, आपको इंडिया की लोकेशन कौन कौन सी वो भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब जो इनकी महाजनपद की क्या होती थी, एक आप इसके जो कैरेक्टर है, इसकी जो जनपद है, इसकी कोई कैपिटल होनी जरूरी नहीं थी। नो कैपिटल सिटी, नो कैपिटल। ठीक है, कोई कैपिटल नहीं, नो आर्मी। हमने कल राजा के वर्ड के रेफरेंस में भी पढ़ा था, नो आर्मी, नो टैक्स सिस्टम, नो टैक्स सिस्टम। आप इसको रिकॉल कर सकते हैं किस प्रकार से। देखिए, मैंने बोला था कि जो राजा कुछ सेक्रीफाइस करते थे उस दौरान गिफ्ट आते थे। ठीक है, तो कैपिटल सिटी कोई ज़रूरी नहीं है होनी। ठीक है, आर्मी भी नहीं थी। ठीक है सर, आर्मी नहीं थी तो वो कैसे युद्ध करते थे। देखो, इस पावरफुल मैन थे, वो एक साथ मिलके डिसाइड करते थे कि हाँ हमें ये कुछ युद्ध करना है, तो इस प्रकार से वो युद्ध होते थे। कोई आर्मी नहीं थी क्योंकि वो पहले ऐसा कुछ सिस्टम था भी नहीं। अब टैक्स सिस्टम नहीं था, राजा को क्या है, गिफ्ट प्राप्त होते थे। ठीक है, आपको कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो मुझे कमेंट में आप पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। अगर हम महाजनपद की बात करें, महाजनपद के टाइम में क्या हुई, कैपिटल सिटी हुई। ठीक है, एक सेपरेट कैपिटल सिटी कह सकते हो। ठीक है, कैपिटल सिटी को या फिर कैपिटल को। ठीक है, दूसरी बात है इनकी जो परमानेंट आर्मी की जरूरत पड़ी, क्योंकि इस इतने बड़े एरिया को अगर आप हैंडल कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आर्मी की बहुत ही रिक्वायर्ड होगी। तो थर्ड नंबर पे इनका कुछ अलग से टैक्स सिस्टम भी आप पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो महाजनपद है इसके अंदर कैपिटल सिटी आप देख सकते हैं, मैनी ऑफ दीज आर फोर्टिफाइड। ये जो कैपिटल सिटी थी ये क्या है, फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब क्या है, किलेबंदी। आप समझ सकते हैं कि किलेबंदी का मतलब क्या होता है, राजधानी, माना कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया की राजधानी, तो इसको आप फोर्टिफाइड करेंगे इस बड़े अच्छे से। ठीक है, कुछ जंगल वगैरह आसपास में या फिर खाई बना लेंगे। ठीक है, एक गहरी सी, उसके अंदर पानी भर देंगे, तो उसको अटैक से, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, इसको अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, इसको फोर्टिफाइड किया जाता था कैपिटल सिटी को। तो आप देख सकते हैं कि जनपद और महाजनपद के टाइम में कितना डिफरेंस हो गया, और आप समझ सकते हो। ठीक है, देखिए, फॉरेस्ट वर प्रोबेबली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफेयर्ड टू अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अब ये अदर
आगे का मैटर है। इससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप देखिए जो फोर्टिफाइड किया जाता था उसके अंदर क्या है, आप 1 मिनट थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। उसके फोर्टिफिकेशन के लिए क्या है, फोर्टिफिकेशन आप यही होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, बाड़ेबंदी करना, किलेबंदी करना। फोर्टिफिकेशन के अंदर यूज वॉल ऑफ वुड कह सकते हैं, ब्रिक्स कह सकते हैं, स्टोन्स वर बिल्ट अराउंड देम। अब देखिए कि फोर्टिफिकेशन के अंदर क्या क्या यूज होता था, आप खुद देखिए। या तो वुड से फोर्टिफिकेशन होता था, किलेबंदी, या फिर छोटी छोटी ईंटों से वो दीवारें बनाते थे, या फिर स्टोन से, पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों से भी ये फोर्टिफिकेशन होता था। नेक्स्ट मूव ऑन। अब देखिए अगर कोई फोर्टिफिकेशन करना है तो आप एक पहले ये डायग्राम देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, ठीक है। आप कौशाम्बी देखेंगे, ये है कौशाम्बी की फोर्टिफिकेशन वॉल, कौशाम्बी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी और कितनी एक चौड़ी वॉल बनाई जा रही है धीरे धीरे ईंटों से। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके लिए क्या है, सच ए बिल्डिंग ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। अगर बाई चांस कोई कैपिटल सिटी है, क्या है, कोई कैपिटल सिटी है, देखिए माना कि ये कैपिटल सिटी है, इसको आप बोले कैपिटल सिटी सीसी, ओके, ये माना कि, और इसके सारा और क्या करनी है, फोर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। फोर्टिफिकेशन आप अच्छे से समझ में आना सही है आपको, इसलिए मैं पूरी ट्राई करता हूँ कि डायग्राम वगैरह भी साथ में बनाऊँ। और फोर्टिफिकेशन के लिए क्या है, दीवार भी बनानी है। देखिए दीवार बनेगी तो उसके अंदर क्या होगी, जो प्लानिंग करनी होगी कि किस साइड में। ये जरूरी नहीं कि जो कैपिटल सिटी है वो किसी प्लेन एरिया में भी हो, ये कैपिटल सिटी हो सकती है किसी हिली एरिया में हो या फिर वाटर बॉर्डर पे हो, ठीक है। माना कि यहाँ से रिवर फ्लो हो रही हो, ठीक है, एज्यूम करो कि यहाँ से रिवर फ्लो हो रही हो, ठीक है। थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूँ ताकि आपको ये रिवर लगे। बाई चांस समझिए कि यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल सिटी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी जो बिना प्लानिंग के ये फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो फोर्टिफिकेशन के लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग के लिए आप चाहेंगे कि इतनी बड़ी अगर फोर्टिफिकेशन हो रहा है तो इसके अंदर क्या लेबर की ज़रूरत होगी, काफ़ी सारे जो मटेरियल यूज़ होंगे उसकी लेबर है, मटेरियल है, वो भी यूज़ होगा, ठीक है। इन सब के लिए पता है, और फोर्टिफिकेशन इसको करने के साथ साथ उसको आर्मी की जरूरत भी होगी, ठीक है। आर्मी मैंने बता दिया कि जो महाजनपद है उन सब महाजनपद को ये सब रिक्वायर्ड होता था प्रशासन के लिए, और ये सब अरेंज करने के लिए आपको एक प्रशासन भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, नौकरशाह, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। कोई कंफ्यूजन हो तो ये रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या हुआ, फोर्टिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं। थोड़ा ये पेन काम नहीं कर रहा है थोड़ा अच्छे से, जस्ट सेकेंड, ओके। अब क्या होगा, रिक्वायर्ड क्या क्या होगा फोर्टिफिकेशन के लिए, आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। मटेरियल है, आर्मी है, ओके। मैं मेरे हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आप फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजिली द किंग। ये फोर्टिफिकेशन क्यों है, अगर फोर्टिफाइड एरिया है वो अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता है। ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड्स लेग्स ऑफ ब्रिक्स। देखिए मटेरियल के अंदर आप क्या कह सकते हैं, ब्रिक्स है, ब्रिक्स है, स्टोन है, ये मटेरियल की जरूरत होगी, ठीक है। ब्रिक्स, स्टोन है प्रिपेयर्ड, दिस मींट इनॉर्मस लेबर की जरूरत होगी, ठीक है। पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। देखिए ये सब अगर ब्रिक्स बनाएंगे या फिर स्टोन को कैरी करेंगे तो लेबर की ज़रूरत होगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में जो जनपद से महाजनपद की ओर आएंगे तो आपको कैसा परिवर्तन होगा, काफ़ी सारा कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंटेनिंग आर्मी, अगर आप आर्मी को मेंटेन कर रहे हो तो आपके लिए क्या क्या होना पड़ेगा, ये सब करने के लिए भी क्या, फोर्टिफिकेशन, मेंटेनिंग आर्मी प्लस फोर्टिफिकेशन,
ये सब करने के लिए फोर्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सब करने के लिए रिक्वायर्ड होगी आपको पैसों की या फिर रेवेन्यू की, ठीक है। अब रेवेन्यू कहाँ से आएगा, रेवेन्यू ये इतने सारे काम कर रहे हैं तो क्या आप गिफ्ट के ऊपर रिलाई कर पाएंगे? नो, गिफ्ट इस टाइम में कोई रिलेवेंस नहीं रखता कि क्योंकि इतना सारा गिफ्ट या फिर गिफ्ट वो लोग देते थे वो राजा को अच्छे से जानते थे या फिर अच्छे से दोस्त थे या फिर कह सकते थे वो राजा को चाहते थे, लेकिन ये सब मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत होती थी। तो उसके लिए राजा ने क्या लगाना शुरू किया, टैक्स लगाना शुरू किया। देखिए ये टैक्स, इसके इस सब के लिए टैक्स किस किस के ऊपर लगा, टैक्स ऑन क्रॉप, जो क्रॉप के ऊपर टैक्स लगा, टैक्स ऑन क्राफ्ट पर्सन, कोई कलाकृति बनाता है, क्राफ्ट पर्सन है, कलाकार है, ठीक है, कुछ मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं, सैंड है, ठीक है, अर्थन पोट बना रहा है, तो उनके ऊपर क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स लगा। हार्डर्स पे टैक्स एज एनिमल एंड एनिमल्स प्रोड्यूस, जो हार्डर्स होते थे वो झुंड रखते थे एनिमल्स का, उन्होंने टैक्स या तो एनिमल देख के क्या या फिर एनिमल से जो प्रोड्यूस, माना कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूस कह सकते हैं, मांस है, घी है, मिल्क है, इस प्रकार से वो उन फॉर्म में भी टैक्स दिया। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, जो ट्रेड करने वाले थे उनके ऊपर टैक्स लगा, ठीक है। हंटर्स एंड गैदरर्स हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट टू द राजा, अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे वो भी राजा को प्रोवाइड कराने पड़ते थे ताकि वो उनका टैक्स के रूप में कलेक्शन हो सके। देखिए तो ये सब धीरे धीरे, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि टैक्स हो या फिर आर्मी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब राजा की जो साम्राज्य बढ़ता है, जनपद से महाजनपद की ओर जाता है, एरिया या फिर लैंड का एरिया, तो इस प्रकार से ये सब रिक्वायर्ड हुआ। धीरे धीरे ये सब इनकी रिक्वायरमेंट होने के कारण टैक्स की भी रिक्वायरमेंट हुई और धीरे धीरे ये टैक्स भी लगा इनके ऊपर। नेक्स्ट मूव ऑन, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर क्या चेंज हुआ, अगर आप देखेंगे कि पिछले जो टैक्स भी नहीं ले रहे थे, ठीक है, उस डरे से आप चल रहे हो तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन टैक्स लगने के बाद में क्या चेंज हुए, ठीक है। देयर आर टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देख सकते हैं कि वन जो पहला है ग्रोविंग फसल थी, उसके अंदर पहले क्या है, वुड का प्लो यूज़ किया जाता था। आप देख सकते हैं कि पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा टाइम में भी एक प्लो की कुछ आकृति टाइप हमें मिला था, मूर्ति टाइप या फिर रिमेन्स कह सकते हैं, उसके अंदर क्या है, वुड का प्लो था, लेकिन अब क्या यूज़ होने लगा, आयरन प्लो से। अगर आप वुड का प्लो यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, जो मिट्टी है उसकी कल्टीवेशन कम होगा, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं होगा, इतनी अच्छे से ब्रेक नहीं हो पाएगी, वो टूटेगी नहीं, ठीक है। लेकिन आयरन का फ्लो यूज होने लगा, दिस मीन्स दैट हैवी क्लेयल सॉइल्स कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर देन विथ ए वुडन प्लस है, ठीक है, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस। अगर अच्छे से वो कल्टीवेट होगी तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन भी होगा। सेकेंड है पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पेडी। अब देखिए ट्रांसप्लांटिंग पेडी का मीनिंग आप क्या समझते हैं, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट पेडी को ऐसे शो कर दिया जाता था, बोया जाता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनका इवॉल्व हुआ, उन्होंने क्या किया, पहले ये शो किया, ठीक है, थोड़े बहुत बड़े होने के बाद में इसको कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, किसी बड़े खेत के अंदर वो ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांटिंग से एक ही प्रॉफिट होता है, क्या है, प्रोडक्शन के अंदर वो क्या कर देता है, प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये अगर ट्रांसप्लांटिंग हो रहा है, ट्रांसप्लांट ये हुआ है तो प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखिए दिस मीन्स दैट इंस्टेड ऑफ स्टेरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, आप स्केटरिंग मतलब ग्राउंड के ऊपर फेंक रहे हो आप बीजों को, ठीक है, उससे बेटर क्या हुआ, फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट स्प्लेइंग एंड। अब क्या है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट बीज डालते हैं, ठीक है, तो क्या है, जो वेदर है या फिर ज़्यादा गर्मी है या फिर कुछ ऐसी एक्सेस कंडीशन होने से वो स्प्राउट नहीं हो पाते थे सारे के सारे बीज, और वो प्लांट नहीं बन पाते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, ये जो एक अच्छी कंडीशन के अंदर स्प्राउट किए जाते थे फर्स्ट फेज के अंदर,
स्प्राउट होने के बाद फिर यहाँ पे प्लांट किए जाते थे, यहाँ होता था प्लांटेशन, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या है, प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है। एक क्लोजर लुक टू मगध। अब मगध के बारे में अपन को पढ़ना है कि मगध किस प्रकार का राजा था। अगर आप मगध को देखेंगे तो ये जो गंगा रिवर के साउथ साइड में क्या था, मगध नाम का एक महाजनपद था। क्या था, महाजनपदा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि महाजनपदा है तो इसकी कैपिटल सिटी भी होगी, ठीक है, कैपिटल, ओके। सेकेंड नंबर इसकी आर्मी होगी, ठीक है। थर्ड नंबर इसकी क्या होगी, टैक्स सिस्टम भी होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जो मगध है, कैपिटल सिटी इसकी थी, पहले तो थी राजगृह, ठीक है, ये कैपिटल सिटी थी, गृह कर दो या फिर ग्रह, ठीक है, ये कैपिटल सिटी थी। लेकिन उसके बाद में कौन होगी, पाटलिपुत्र, कैपिटल के अंदर परिवर्तन किया गया था, ठीक है। आर्मी भी थी, आर्मी के अंदर एलिफेंट थे, मोस्ट ऑफ एलिफेंट होने का मेन रीजन था कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया काफ़ी था, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया होने का क्या कारण था। अब देखिए, फॉरेस्ट एरिया होने का कारण था कि ये जो रिवर है, देखिए ये रिवर है, इसके रिवर एरिया के अंदर फॉरेस्ट ग्रो करने का एक अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है। टैक्स सिस्टम भी था, टैक्स भी लगाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मगध की जो आप बात करेंगे तो मगध एक कह सकते हैं कि काफ़ी विकसित महाजनपद था, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर सारी की सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। जो मगध है, महाजनपद था इन अबाउट 200 ईयर, ठीक है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन। देखिए, जो गंगा इस प्रकार से, जो गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, गंगा की ट्रिब्यूटरी ऐसे वो थी सोन, ठीक है। यहाँ पे था मगध राजा, ठीक। नेक्स्ट, सोन फ्लोड थ्रू मगध। ये जो गंगा और सोन दोनों नदियाँ फ्लोड थ्रू मगध के अंदर से बहती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट अच्छा हो गया, वाटर सप्लाई होगी, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। अगर वाटर होगा तो लैंड भी फर्टाइल रहेगी, ठीक है। एलिफेंट, आप देखिए कि एलिफेंट विच लिव इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर आर्मी। देखिए, आर्मी के लिए जो फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट रहते थे उनको ट्रेंड किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्स एंड चैरियट। अगर आप किसी ऐसे किंगडम की बात करो, उसके वहाँ फॉरेस्ट भी नहीं है तो वो फूड कहाँ से प्रोक्यूर करेगा, ठीक है। अगर फूड प्रोक्यूर नहीं होगी तो पहले क्या है, घर ज़्यादातर क्या है, लकड़ी से बनते थे, लकड़ी के घर नहीं बनेंगे, कार्ट्स नहीं बनेंगे। कार्ट्स मतलब जो ठेले होते थे, बुल वगैरह उनसे खींचे जाने वाले, वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। चैरियट, रथ नहीं बन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी आर्मी भी कमज़ोर हो गई। लेकिन मगध के लिए ये सब एडवांटेज थे, ठीक है। बिसाइड देयर वर आयरन ओर। देखिए, उसके अलावा, फॉरेस्ट के अलावा आयरन ओर भी है उस एरिया के अंदर, और वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टूल बनाता है आयरन से। तो मगध के लिए कितना एडवांटेज है। आप देखेंगे कि जो मगध है सबसे सक्सेसफुल महाजनपद रहने का मेन रीजन है कि उसके पास काफ़ी सारे एडवांटेज है। मगध हैड टू वेरी पावरफुल लीडर। अब देखिए, दो राजा थे वो काफ़ी पावरफुल थे। उसके अंदर आपने नाम भी सुना होगा, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ठीक है। एक था महापद्मानंदा भी नाम से एक काफ़ी अनोदर इम्पोर्टेंट रूलर था, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब नॉर्थ वेस्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि ये वाला नॉर्थ पार्ट, ये वाला वेस्ट पार्ट, तो यहाँ तक भारत के, इंडिया के अगर आप मैप देखेंगे तो इस साइड में भी उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को क्या किया, एक्सपांड कर दिया था, ठीक है। किसने, महापद्मानंद, ओके। जो राजगिरी थी वो कैपिटल सिटी, प्रेजेंट टाइम राजगिर इन द बिहार इज द कैपिटल
अब मगध की कैपिटल थी वो राजगृह थी, ठीक है। सेवरल ईयर के लिए वो रही थी, लेकिन लेटर ऑन ये पाटलिपुत्र को शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में उसको हम पटना बोलते हैं। उसके साथ ही मोर देन 23 ईयर्स एगो, अब 23 ईयर्स एगो अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो एक रूलर था अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया इन यूरोप। मैसिडोनिया आप अगर यूरोप या फिर ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड के अंदर आप पढ़ेंगे कि मैसिडोनिया कहाँ था, हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। इस पर्टिकुलर आप वर्ल्ड मैप के साथ में, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम। वांटेड टू बिकम ए वर्ल्ड कॉन्क्वेर, एक ऐसा राजा अलेक्जेंडर नाम से, उसने चाहा कि मैं क्या बनूं, एक वर्ल्ड का सबसे विजेता बनूं। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्कर, जो उसने क्या किया कि पूरे विश्व को नहीं जीता था, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया के कुछ पहाड़ को जीत के उसने ऐसी जीत हासिल की थी कि वो विश्व को जीत सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो क्या इंडिया की ओर आया, ठीक है। वो बैंक्स ऑफ ब्यास, जो ब्यास रिवर है, आपने देखा होगा कि ब्यास रिवर कहीं बहती है, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है ब्यास। उसके वहाँ पे आने के बाद में जो सोल्जर थे उसके, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हाँ आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे नहीं जाने का रीज़न क्या था, नहीं जाने का रीज़न था कि वो मगध के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि यस, इंडिया की जो मगध एक नाम से महाजनपद है, उसकी जो एक्सटेंशन आप देख सकते हैं कि ब्यास रिवर तक है, और आगे मगध काफ़ी पावरफुल रूलर भी है, ठीक है। किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक हर्ड दैट रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी एंड सोल्जर चैरियट एंड एलिफेंट, आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ी आर्मी है, रथ भी है, हाथी भी है उनके पास, इस प्रकार से उन्होंने मना कर दिया। यही कारण था, यही रीज़न था कि अलेक्जेंडर है वो इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाया, और जो सोल्जर है वो वापस चले गए। इस प्रकार से इंडिया को वो अलेक्जेंडर वो नहीं जीत पाया। तो यही फियर हो सकता है मगध। आप देख सकते हैं कि मगध कितना डेवलप्ड एक महाजनपद था। नेक्स्ट मूव ऑन, ए क्लोजर लुक टू वज्जी। आप देख सकते हैं कि एक जो मगध था उसके अंदर एक राजा था, वो पावरफुल हुआ करता था। देख सकते हैं कि अगर आप मगध को जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो एक राजा हुआ करता था, राजा ये है पावरफुल मैन, ठीक है, पावरफुल मैन, ठीक है। इसके क्या होती थी, अंडर में आर्मी भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, और थर्ड नंबर पे जस्टिस, ये सब इसके अंडर में आते थे, ये सब हैंडल करता था, ठीक है। क्या डिसीजन लेना सब इसके साथ में। लेकिन आप देखेंगे कि एक वज्जी था। आप मैप के अंदर आओ, पहले तो आप मैप के अंदर आओ, दोनों की मैं लोकेशन या बता दो। देखिए आप मगध को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मगध कहीं यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला मगध है। मैं पहले अंडरलाइन कर दूं, फिर आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। और दूसरा जो वज्जी है, आप देख पाएंगे कि वज्जी इसके अंदर मैंने इसको ढक दिया, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, अंडरलाइन में कर दूं। ओके, देखिए मगध है, ये वाला मगध है आप देखेंगे, और ये वाला वज्जी है। पढ़ा करके मैं आपको दिखा दूं। देखिए मगध और वज्जी दोनों पास पास में, ये देखो सोन रिवर है, इसका ये जो गंगा रिवर है, देख सकते हैं। ये मैप आपको काफ़ी सारा याद करने पे मजबूर नहीं, आपको एक्सप्लेन कर देता है कि यस ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं कि वज्जी और मगध दोनों ही पास पास में है। सिर्फ जो वज्जी है वो गंगा के नॉर्थ साइड में है, मगध है जो साउथ साइड में है, यही डिफरेंस है। लेकिन देखेंगे कि इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या डिफरेंस था आप देख पाएंगे। जो वज्जी के अंदर क्या था, वज्जी के अंदर कोई रूलर नहीं था, नो रूलर, ठीक है। आप देखेंगे कि वहाँ कोई रूलर नहीं था। सर रूलर नहीं था तो वो कैसे जनपद या फिर महाजनपद कैसे बना या फिर कैसे चलता था। उनके अंदर काफ़ी सारे रूलर थे, ठीक है। देख सकते हैं कि ये देयर आर मैनी रूलर, ठीक है। वो एक साथ आके बैठते थे असेंबली में,
और वहाँ होता था डिस्कशन। डिस्कशन होने के बाद में होता था निर्णय लिए जाते थे, ठीक है। निर्णय लेने के बाद में जो भी काम करना था उसके थ्रू होता था। तो आप देख सकते हैं कि एक मगध में सिर्फ एक राजा सारे के सारे काम को हैंडल करता है, लेकिन वज्जी में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो, मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। वज्जी का क्लोजर लुक देखेंगे तो देखो, इसकी जो कैपिटल सिटी थी जो वैशाली थी, बिहार के अंदर, आप वैशाली का काफ़ी नाम भी सुना होगा, ठीक है। वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गणा और संगा। तो आप देखेंगे कि जो इस प्रकार की जो गवर्नमेंट थी, इसको हम पुकारेंगे किस नाम से? इस नाम को पुकारेंगे हम गणा या संघा। संघ हिंदी में बोलेंगे आप, संघ और गण, ठीक है। तो गणा और संघा, इस प्रकार का कुछ सिस्टम था गवर्नमेंट का, ठीक है। इन द गणा और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर, ईच वन वाज एज ए राजा। अब वहाँ पे क्या मैनी रूलर, मैंने बताया कि ये जो काफ़ी सारे राजा एक साथ मिलके असेंबली में बैठते थे, फिर डिस्कशन होता था, फिर उसके बाद में निर्णय लिए जाते थे कि यस ये हमें काम करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल टुगेदर। पता है अगर महाजनपद जीतना हो या फिर जनपद जीतना हो तो उसके साथ में एक राजा होता था और दूसरे सारे क्या है पास में बैठते थे। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं होने का रीज़न है कि ये अलग सिस्टम है। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। दे ऑल्सो मेट इन असेंबली, असेंबली के अंदर वो मिलते थे। डिसाइडेड दैट हैड टू बी डन व्हाट हैड टू बी डन, और असेंबली में मिलके वो डिसाइड करते थे कि क्या करना चाहिए अपने राज्य की ग्रोथ के लिए या फिर कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। वो डिस्कशन भी करते थे डिबेट के साथ। तो ये एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि जो वर्तमान टाइम का लोकतंत्र टाइप या फिर डेमोक्रेटिक टाइप का सिस्टम वज्जी के अंदर था। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा ऐसा पहले महाजनपद था उसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम था, तो वज्जी के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमल, अगर किसी ने वज्जी पे अटैक कर दिया, दे मेड टू डिस्कस, वे क्या करेंगे, सब राजा है एक साथ मिलेंगे। कोई ऐसे नहीं कि किसी ने अटैक कर दिया तो किसी जो राजा है कोई पर्टिकुलर राजा एक अलग से होके वो उसको फाइट करने चला जाएगा, नहीं, वो सारे के सारे मिलेंगे, देन डिस्कस और करेंगे कि क्या, डिस्कस के साथ में डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इस थ्रेट या फिर इस जो खतरा है उससे कैसे निपटना है, वो इस प्रकार से डिसाइड करेंगे, ठीक है। हाउ एवर वुमेन दासस एंड जो ये क्या है कामकार, जो कामकार थे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। ये जो कुछ वुमेन वगैरह है, दास है, कामकार है, इनको असेंबली के अंदर शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं ये डेमोक्रेटिक स्टेट तो था। नेक्स्ट मूव ऑन, अजात शत्रु एंड द वज्जीज। अब अजात शत्रु बिलोंग करता था कहाँ से, ये बिलोंग करता था मगध से। यहाँ पे एक आप डिस्कशन देखेंगे तो अजात शत्रु क्या करता था, वज्जी को जीतना चाहता था, उसको कनकर करना चाहता था, ठीक है। और ये वज्जी को क्या करना चाहता था, अटैक करना चाहता था। तो अजात शत्रु ने क्या किया, अपने एक मंत्री को के एक मिनिस्टर को किसके पास भेजा, लॉर्ड बुद्धा के पास। लॉर्ड बुद्धा, आप समझ रहे हो कि लॉर्ड बुद्धा अजात शत्रु के टाइम में वो लिव थे या फिर जीवित थे, ठीक है। उस लॉर्ड बुद्धा के पास भेजा और लॉर्ड बुद्धा ने मिनिस्टर से पूछा क्या जो वज्जी की जो राजा है असेंबली वो मीटिंग होती है या फिर नहीं होती है, वो आपस में मिलके फैसला लेते हैं या नहीं लेते। तो मिनिस्टर ने बोला कि हाँ वो सब होता है वज्जी के अंदर। अब अजात शत्रु ने क्या किया था, मिनिस्टर को भेजा था लॉर्ड बुद्धा के पास में सलाह लेने के लिए, क्या मैं वज्जी के ऊपर अटैक करूं या फिर न करूं, इस मामले में मुझे सलाह दो। तो लॉर्ड बुद्धा ने पूछा कि क्या वज्जी के अंदर मीटिंग वगैरह असेंबली वगैरह वो ऑर्गेनाइज होती है या नहीं होती। लॉर्ड बुद्धा को ये पता चला कि हाँ ये सब होता है। तो लॉर्ड बुद्धा ने क्या बोला,
कि आपको कोई अटैक करने की नो रिक्वायरमेंट टू अटैक, नो रिक्वायरमेंट टू अटैक, नो रिक्वायरमेंट टू अटैक, कोई अटैक करने की जरूरत नहीं है। कैसे? उन्होंने कुछ कारण भी दिए कि क्यों न अटैक किया जाए। देखिए कारण कुछ देख लीजिए आप, देखिए यहाँ पे मैं कारण में दिखा देता हूँ बड़े। देखिए ये जो स्टार्ट हुई, ठीक है, दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली। देखिए पब्लिक असेंबली होती है, ठीक है, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो आपस में मिलते हैं और टुगेदर एक्ट भी करते हैं। दे फॉलोड स्टेब्लिश रूल, जो रूल बनाए हुए हैं उन्होंने वो फॉलो करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। दे रेस्पेक्ट सपोर्टेड एंड लिस्टन एल्डर, जो बड़ों का है वो क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, ठीक है। आप और भी देखिए, और भी देखिए, इस पेज पे आप आइए। वज्जी वुमन वर नॉट हेल्ड बाय फॉरेस्ट एंड कैप्चर, जो वज्जी की पर्टिकुलर वुमेन है वो क्या है, फॉरेस्टफुली काम नहीं किया जाता है, करवाया जाता है, और कैप्चर भी नहीं है, ठीक है। कभी बार क्या है कि जो जैसे कि मगध जैसे माँ जनपद के अंदर लेबर की इंटेंसिव जरूरत होती थी, तो वो क्या है, वुमेन को कैप्चर कर देते थे फॉरेस्टफुली, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से ऐसा कुछ होता नहीं था। अब क्या है, चैत्यास जो लोकल श्राइन होते थे, मंदिर वगैरह होते थे, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन एंड विलेज, जो टाउन में भी मेंटेन किए जाते थे, विलेज में भी अच्छे से मेंटेन है। वाइज सेंट हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्ड वर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली। देखिए जो वज्जी के अंदर जो संत थे, विभिन्न प्रकार के जो धर्म या फिर विश्वास रखने वाले, वो आराम से आ सकते थे, जैसे कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड हो, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से, किसी भी रिलेटेड, तो वो ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बेस्ट रूल थे। तो लॉर्ड बुद्धा ने अजात शत्रु को क्या कर दिया, मना कर दिया कि आपको कोई अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर टू अटैक ऑन द वज्जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वज्जी किस प्रकार से एक इन सब में अलग स्टेट था। सम इम्पोर्टेंट डेट हम आज की जो लेसन की पढ़ सकते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ राजा, जो न्यू काइंड ऑफ राजा अस्तित्व में आए वो आज से 3000 साल पहले आए। महाजनपदा अबाउट 2500 ईयर एगो अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ था, वो दिग् निकाय के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिग् निकाय एक क्या है, जैन, दिग् निकाय एक जैन कह सकते हैं, रिलीजन ग्रंथ कह सकते हैं, जैन रिलीजन से रिलेट करने वाला है। 2300 साल पहले अलेक्जेंडर ने इन्वेशन किया था। एंड ऑफ द, ये देखो गण और संगा का एंड हुआ है 1500 ईयर एगो। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्कर द संगास, नेवरदलेस दिस लास्टेड वेरी लॉन्ग, ठीक है। 1500 ये क्या हुआ है, 1500 ईस्वी तक आते आते इन्होंने अटैक कर दिया था, ठीक है। 1500 ईयर्स एगो वहाँ तक आते आते, और अटैक किसके द्वारा किया गया था, ये देखिए अटैक किया हुआ था गुप्त के द्वारा। जो इन्होंने गुप्ता पीरियड के अंदर आते आते ये अटैक हो गया। अजात शत्रु, या फिर ये कह सकते हैं जो ये टाइम था 23 कह सकते हैं, या फिर ईयर्स एगो का टाइम था, ठीक है, उस टाइम में था। लेकिन 1500 टाइम में जो गुप्ता टाइम आता है, ठीक है, ये मौर्य टाइम था, मौर्य पीरियड था, मौर्य टाइम पीरियड के अंदर वज्जी के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन गुप्ता पीरियड आते आते वो क्या है, अटैक हो गया उनके ऊपर, ठीक है। तो उस प्रकार से उनका हो गया सत्यानाश कह सकते हैं, या फिर वो अस्तित्व में नहीं रहे। तो अगर आपको वीडियो लाइक लगा हो, अच्छे से पसंद आया हो, तो आई रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियोस विथ दोज फ्रेंड हु विलिंग टू प्रिपेयर यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस लेसन्स एवरी एंड इस एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।